शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है दानिश तैमूर और सहर हाशमी का आने वाला नया फोटोशूट, जो कि हद से ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है। साथ ही डिस्कस करेंगे मन मस्त मलंग की आखिरी एपिसोड से अवाम खुश हुई है नहीं हुई, कबीर और रिया की जो एंडिंग थी उसको अवाम ने किस तरह देखा, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो कि आजकल खबरों की जीनत बनी हुई है, अतीका साहिबा जो कि ड्रामास रिव्यू करती हैं। अब ड्रामास रिव्यू करते हुए अतीका साहिबा ने जब मर्दों की छाती को लेकर जो बात की, उसके ऊपर डॉक्टर उमर आदिल ने शदीद तनकीद की है और उन्होंने जो बात की है वो आपको सुनवाऊंगा भी और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और अवाम उसको किस तरह देख रही है और अवाम डॉक्टर आदिल साहब को क्यों सही कह रही है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा जो तीसरा टॉपिक है, इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बनी हुई है हानिया आमिर। सरदार जी मूवी 3 इस टाइम पर लोग देख रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं और कॉमेंट्स कर रहे हैं अवाम को पसंद आ रही है नहीं आ रही। मूवी ने अभी तक कितना बिजनेस कर लिया और बिजनेस के लिहाज से मूवी जो है सुपर हिट है नहीं है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। चौथा जो टॉपिक है, लव गुरु, मायरा खान और हमायूं सईद की जो मूवी थी जो सुपर हिट हुई है, उसके बाद मायरा खान का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जो कि उन्होंने लव गुरु को लेके दिया है और आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेके बात की है, जिसमें मायरा खान ने उन बंदों को भी अप्रिशिएट किया है जो कि उनके साथ खड़े हुए थे, जो कि मदद कर रहे थे, जो कि उनको हर जगह पे सपोर्ट कर रहे थे। अब उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे वो भी बताएंगे आपको और ओवरऑल आवाम का क्या रिएक्शन आ रहा है इन सब टॉपिक्स पर, उसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें दानिश तैमूर की, इस टाइम पर दानिश तैमूर के इतने ज्यादा चर्चे चाह रहे हैं। एक साइड पर ड्रामा शेर जो कि सारा खान के साथ दानिश तैमूर का इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बना हुआ है, लोग उनकी एक्टिंग को परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दानिश तैमूर की एक एक चीज कमाल की होती है। लोग ये बात करें, चाहे वो दुखी सीन हो, चाहे फिर लव का सीन हो, रोमांस का सीन हो, या फिर किसी को मारना हो, या फिर दलेर बनना हो किसी के आगे, दानिश तैमूर हर रूप में छा जाते हैं। अब जिस दानिश तैमूर का ड्रामा चाह रहा था मन मस्त मलंग, जो कि अक्सर कंट्रोवर्सीज का शिकार रही है, अक्सर हमने देखा उसके ऊपर तनकीद हुआ, कभी स्मोकिंग के सीन पर, कभी रिया की एक्टिंग पर, कभी किसी सीन के ऊपर और कभी रोमांस के ऊपर, मगर हमने देखा कि जब भी दानिश तैमूर का नाम आया तो लोगों ने हर जगह उनको अप्रिशिएट किया। अब मन मस्त मलंग का जिस तरह का एंड था, जिस तरह का लोग रिएक्शन दे रहे थे, लोग बड़े खुश हैं इस चीज से कि यार इस ड्रामे का एक तो एंडिंग जल्दी हुई, दूसरी बात इस ड्रामे को ड्रैग करने की कोशिश की गई, मगर दानिश तैमूर यानी कबीर और रिया की जोड़ी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर और खास तौर पे इनकी एंडिंग को लेके अवाम बड़ा खुश हुई कि यार जो पॉजिटिव हम चीज चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे कबीर और रिया की आंखें खुलें और कबीर ने जिस एंड किया वो कमाल का था। अब रिया और कबीर का इस चीज को लेके, इस दौरान लेके हर चीज के चर्चे हो रहे हैं। लोग ये बात करें एंडिंग इसकी बहुत अच्छी थी, मगर यहीं पे साथ इनका फोटोशूट जो कि नया आया, जो कि रिलीज हुआ है, उसके ऊपर अवाम तनकीद भी कर रही है। अवाम ये बात कह रही है कि यार जो रिया है बेसिकली वो दानिश के पीछे पागल हो चुकी हुई है। अब लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ सारे के आपको कमेंट पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि पब्लिक किस तरह देख रही है ड्रामे की एंडिंग को और साथ ही रिया और कबीर के फोटोशूट को, यानी दानिश तैमूर और सैर हाशमी के फोटोशूट को किस तरह देख रही है। तो सबसे पहले एक सारिफ है, आयजा नाम है, इन्होंने लिखा, आयजा दानिश तैमूर की बेगम नहीं है, ये दूसरी आयजा। आयजा ने लिखा मन मस्त मलंग, बिल्कुल सही ड्रामा था, एंडिंग बड़ी अच्छी हुई, मगर यहाँ पर जितना भी कमाल था वो हमारे दानिश का था, क्योंकि दानिश तैमूर इस ड्रामे में ना होते तो शायद आवाम उस तरह ने ना देखती। चलो रिया को भी गलती का एहसास हुआ और रिया की भी आंखें खुली के डसने वाले जो थे वो अपने थे, मगर यहाँ पर जो इनका फोटोशूट है उसकी मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। इन्होंने डिटेल में कमेंट लिखा है, लॉजिक इस वजह से समझ नहीं आ रही कि एक साइड पर इनका ड्रामा खत्म हुआ, दूसरी साइड पर फोटोशूट रिलीज हुआ, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। और कुछ लोग दानिश भाई प्लीज बच के रहें, आयजा खान बड़ी खूबसूरत हैं, मगर रिया आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। और कुछ सारिफ ने लिखा ब्यूटीफुल तस्वीरें, कुछ लोगों ने लिखा बड़ी खूबसूरत तरीन तस्वीरें, मगर काफी लोगों ने उनकी पिक्चर्स को लेके, उनकी एक्टिंग को लेके उनको अप्रिशिएट किया। रिया की भी आखिरी एपिसोड के ऊपर जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह की उसकी आंखें खुली हैं,
उसको समझ आया कि अपने कौन थे, मुझे पसंद कौन करता था, किसके ऊपर मैं इल्जामात लगा रही थी और कौन गलत निकला। इसको लेके ना रिया का जब एंड दिखाया गया तो उस चीज को लेके अवाम बड़ा उसको अप्रिशिएट कर रही है। और लोग ये बात करें कि दानिश तैमूर हो या फिर सैर हाशमी हो, दानिश तैमूर हो या फिर सारा खान हो, दानिश तैमूर हो या फिर हिबा बुखारी हो, दानिश तैमूर जिसके साथ भी आता है, जब उसका एंड होता है ड्रामे का या फिर उसके साथ चल रहा होता है, तो हर बंदा उस बंदे को या फिर दानिश तैमूर के साथ जो काम कर रहा होता है, जैसा ये सैर हाशमी है, हर बंदा उनको यहां से यहां पहुंचा देता है। क्योंकि वजह सबसे बड़ी ये है कि दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से आवाम जो है इनको देखती है, चाहे वो इंडिया से है चाहे नेपाल से। इवन के हमारे ड्रामास को इंडिया में बैन लगाया गया, मगर आखिरी एपिसोड के नीचे भी आप जाके कमेंट्स पढ़ेंगे या फिर आप चेक करेंगे तो आपको 90% लोग वो भी मिलेंगे जो इंडिया से हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आई एम फ्रॉम इंडियन, यहां से कौन इंडिया से इस ड्रामे को देख रहा है, और लोग ये लिख रहे हैं कि वीपीएन लगा के दानिश तैमूर का इंडिया से ड्रामा देख रही हूँ। और कुछ लोगों ने यह भी लिखा हुआ है कि दानिश तैमूर का ये ड्रामा छा गया, कमाल का था। और लोगों ने यह भी लिखा कि दानिश तैमूर शेर में भी बहुत ज्यादा हिट भी होंगे, एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेंगे। क्योंकि आपको पता है शेर ने शुरू की 10 एपिसोड में 180 मिलियंस व्यूज बनाए थे, जिसके ऊपर लोग हैरान थे कि यार यूट्यूब पे शेर ड्रामा इतना ज्यादा हिट हो रहा है कि दिन ब दिन इसके व्यूज डबल से ट्रिपल होते जा रहे हैं। अब इस टाइम का शेर ड्रामा सुपर हिट जा रहा है, मगर वहां पर मन मलंग को भी इसकी एंडिंग को बड़ा पसंद किया गया। मगर यहाँ पर आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि बड़ा इस टाइम पे वायरल हो रहा है। अतीका साहिबा, नादिया खान साहिबा, आपको पता है ड्रामाज रिव्यू करती हैं, बैठती हैं, और जब भी कोई ड्रामा हिट हो रहा होता है, जब भी उसको आवाम पसंद हो रही होती है, कर रही होती है सॉरी, उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा कमेंट पास किया जाता है कि हम देखते हैं कि यार उसके बाद लोग जो है मैदान में आ जाते हैं। और अतीका साहिबा के ऊपर इस चीज को लेके बड़ा ट्रोल किया गया जब अतीका साहिबा ने मर्दों की छाती के ऊपर बात की कि यार इसकी छाती के ऊपर बाल हैं, अगर ये मेरे साथ जाए तो मैं उसको पॉलर लेके जाऊंगी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा इसने बटन क्यों खोले हुए। और उस टाइम हमने ये चीज वाजे की थी, और ये सब चीज सब लोगों को पता है, जब कोई ड्रामा बन रहा होता है, तो जब ड्रामा बन रहा होता है, जो जिस बंदे ने भी उसको परफॉर्म करना होता है या जिस बंदे ने भी उसको निभाना होता है या जिस बंदे ने उसमें काम करना होता है, वो चीज डिसाइड करती है डायरेक्टर साहब, राइटर साहब और कैमरा मैन हो या मेकअप मैन हो। लोग ये डिमांड करते हैं कि हमें इस गेटअप में बंदा चाहिए। अब फॉर एग्जांपल लोग अगर मुझे बोलेंगे कि अगर मैं कोई ड्रामा कर रहा हूं कि आपके बटन यहां तक खुले होने चाहिए, तो मैं उसी रूप में उसी किरदार में वो चीज करूंगा, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ वो होता है। तो अतीका साहिबा ने खास टारगेट जब किया, और खास तौर पे अतीका साहिबा ने इस ड्रामे को लेकर टारगेट किया, तो उसके ऊपर बड़ी लोगों ने तबसरे किए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अतीका साहिबा को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर अतीका साहिबा ने जो खास तौर पे हमने देखा उस सीन को लेके, उसको लेके खास तौर पे तनकीद की, तो आदिल उमर साहब, डॉक्टर आदिल उमर साहब हैं, हाँ डॉक्टर आदिल उमर, ठीक है साहब हैं, इन्होंने क्या कहा ये सुनिएगा आप। ये मैं आपको स्टेटमेंट पहले सुनवाता हूँ, फिर अवाम इसको बारे में क्यों कह रही है कि डॉक्टर उमर आदिल साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। पुरानी अदाकारा है, अब बैठ के दूसरों पे तनकीद करती है। माशाल्लाह कितने अच्छे प्रोग्राम बन गए हैं कि इसको पूरा पूरा घंटा बैठ के दूसरे प्रोग्रामों के ऊपर तनकीद करती हैं। आप ये उसी पे बात करें जब अली रजा के ऊपर इन्होंने कमेंट किया था, और अली रजा ने भी रिएक्शन किया था। आप बारी बारी सब रिएक्शन दे रहे हैं, आप ये सुनिएगा। कमाल व्यूज लेने के लिए मजे मजे की ये बातें करती हैं। उससे पहले उन्होंने कुछ कहा था कि जिन लोगों की शादी अरेंज होती है वो पहली रात क्या करते हैं, अतीका जी वही करते हैं जो आपने 3 दफा किया है बाहर का। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ साहब हैं का नाम अली रजा है, उनकी हेरी चेस्ट के बारे में ये कहा है कि मुझे इतनी घिन आती है जब वो हेरी चेस्ट अपने दिखाते हैं। अगर उन्हें हेरी चेस्ट दिखानी ही है तो वैक्सिंग कर ले, और अगर वैक्सिंग खुद नहीं करवा सकते तो आइए चले मैं आपकी वैक्सिंग करवा के देती हूँ। कुर्बान जाओ खातिन हज़रात, खातून के मुंह से मर्द के लिए जितनी भी डेरोगेटरी बातें निकले आपको बिल्कुल इतराज नहीं होता। यही आइए मैं आपको बताऊं कि क्या हो। अतीका ओडो की उम्र की एक अदाकारा बैठी हुई है, वहां पे एक प्रोग्राम में बैठ के उनको कहा जाए बीबी आपने अगर यूं तंग कमीज पहननी होती है तो ऐसा करते हैं आपकी ऑगमेंटेशन मेमोप्लास्टी करवा देते हैं, यानी कि प्लास्टिक सर्जन को खिंचवा लेने का मामला। और अगर आपको नहीं पता किसी का तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ, कैसा लगा आपको? अगर कोई आदमी ये कहे तो यहाँ और बिल्कुल सही बात की इन्होंने, एक तरह की स्टेटमेंट दी है कि उमर आदिल साहब ने कहा जिस तरह आपने अली रजा पे कमेंट पास किया, जिस तरह आपने तनकीद की, अगर यही कोई बंदा उठ के
औरतों के ऊपर तनकीद करे, या आपके साथ जो जवान औरत बैठी हुई है यानी नादिया खान बाकी सारे बैठे हुए थे, अगर यही तनकीद वो आपके ऊपर करते तो आपको कैसा फील हो रहा होता। और वाकई ये बात ठीक है, अतीका साहिबा ने तनकीद करनी थी उस डायरेक्टर पे करती, उस ड्रामे के ऊपर करती और ड्रामे के राइटर पे करती, और खास तौर पे जब उसका जो गेटअप दिलवा रहा है उस बंदे के ऊपर करती तो भी समझ आती। मगर अतीका साहिबा ने पहले मर्दों को लेके बात की, फिर अरेंज मैरिज को लेके बात की, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि आजकल कोई ना कोई उठ के ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात कर रहा है जिसके ऊपर तनकीद होती है, और अतीका साहिबा को लेकर लोग शदीद बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि यार इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें तो ना करें, ड्रामा से रिव्यू करें, उनके सीन्स को डिस्कस करें, उनकी बातों को डिस्कस करें। ड्रामा आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रहा, आप उसके ऊपर बात करें, मगर आप किसी पर्सनल को खास तौर पे टारगेट कर रहे हैं और आप ये बात करें कि वो अगर उससे साफ नहीं हो रहे तो वो मेरे पास है, मैं उसको पार्लर ले जाके वैक्स करवाऊंगी। ये देखने वाली बात है, वो सोचने वाली बात है। मगर यहां पर हमारा जो एक टॉपिक हो रहा है, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है इस टाइम पे, हानिया आमिर डिस्कस हो रही है, खबरों की जीनत बनी हुई है सरदार जी मूवी 3। मगर उससे पहले पहले हमने देखा पाकिस्तान में उनको जितना प्यार मिला, मोहब्बत मिली, और उनके लिए जितने सपोर्ट्स किए लोगों ने, और खास तौर पे उनकी हमदर्दी के लिए जितने लोग खड़े हुए, वो तो आपने देखा ही देखा है। सरदार जी 3 अब पिछले 3 दिन के अंदर उस मूवी ने 10 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर लिया। हो सकता है ये मेरी वीडियो जब तक आप तक पहुंचे ये डबल भी हो चुका हो। मगर यहाँ पर सरदार जी 3 के लिए लोग ये बात कर रहे हैं कि हम सलमज में जा रहे हैं। जब हम सलमज की लाइन में पहुंचते हैं, हम मूवी के लिए बड़े शौक से घर से निकलते हैं, तो हमें पता चलता है कि टिकट फुल है। दूसरी साइड पर जाते हैं, दूसरे सिनेमा में जाते हैं, तो पता चलता है वहां पर इतनी बड़ी लाइन लग गई है और सब लोग इस टिकट के लिए इस टाइम पर बेकरार बैठे हैं। तो हम मजबूरन उदास होकर वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर सिनेमास फुल जा रहे हैं सरदार जी मूवी 3 के लिए। अब सरदार जी 3 मूवी को देखने की सबसे बड़ी वजह भी है दिलजीत और हानिया आमिर। और दिलजीत मूवी यानी सरदार जी 3 की डायरेक्टर हो, राइटर हो, या फिर इनकी ओवरऑल जितनी भी टीम थी, वो इतनी ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने जब इसको ग्लोबल लॉन्च किया, अभी तक ये मैसेज भी आ रहे हैं उनको जाके पर्सनल लोग इस टाइम पे धमकियां दे रहे हैं। लोग ये बात करें कि आज के बाद आपने हमारे शहर में काम नहीं करना, ना यहाँ शूटिंग करनी है, ना मूवी करनी है। मगर फिर भी उसके बावजूद जब उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और उन्होंने वो करके दिखाया कि भाई शोबिज में कौन सी पाबंदियां हैं, अदाकारों में कौन सी पाबंदियां, कौन सी नाराजगियां, हम इसको ग्लोबल लॉन्च करेंगे। और ग्लोबल लॉन्च करने के बाद अभी तक मूवी ने 10 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर लिया है, और ये मूवी सुपर हिट भी है। क्योंकि हानिया आमिर की इस मूवी को देखने के लिए पाकिस्तान में ऑलमोस्ट पाकिस्तान में मूवीज लगती हैं, मगर कभी भी हमने नहीं देखा कि जब भी आप सलमास के बाहर जाओ तो आपको टिकट ना मिले और आगे से ये लिखा हो सलमा फुल। ये चीज हमने नहीं देखी। पहला दिन होता होगा, मगर यहाँ पर 3 दिन है लगातार लोग जा रहे हैं और लोग ये मैसेजेस कर रहे हैं। हानिया आमिर का अगर आपने स्टेटस देखा हो, जहां पर अदाकार भी ये बात करें कि जब भी हम सलमस के बाहर जा रहे हैं हमें टिकट जो है वो इस टाइम पर नहीं मिल रहा। आगे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि यार आप कल आए, परसों आए, तरसों आए। तो एक सबसे बड़ी आपकी कामयाबी की वजह ये होती है। और दूसरी वजह ये है जब किसी चीज पर पाबंदी लगा दी जाए, जब कहा जाए कि यार इस मूवी को हमने नहीं चलने देखा, तो फिर हमने देखा जिस चीज पर भी पाबंदी होती है लोग उसको बड़ा शौक से देखते हैं। अब हानिया आमिर और दिलजीत की एक्टिंग को जहां पर पसंद किया जा रहा है, वहीं पे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि यार हानिया आमिर की पंजाबी जो है वो हमें अपनी नहीं लग रही। आखिरकार पंजाबी जो है डबिंग हुई हुई है। तो मैं उनको एक चीज वाजह करना चाहूंगा, जब भी हमने देखा माशरे में, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार्स हों, चाहे वो सिख हों, या फिर कहीं के भी हों, आपकी जब भी लैंग्वेज में फर्क आता है, या आपको लगता है कि यार आपका वो बंदा ये लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा, इसमें नहीं ढल पाएगा, तो वो फिर उसी बंदे की आवाज में डबिंग करवाई जाती है। और ये खाली हानिया आमिर के साथ नहीं हुआ, दिलजीत की भी कुछ ऐसी मूवीज थी, या फिर सिखों की भी कुछ ऐसी मूवीज थी कि वो पंजाबी बोल बोल के आदी हो चुके थे। मगर जब उन्होंने जाके हिंदी में मूवी करनी थी तो उनसे भी डबिंग कराएगी। और हमने बॉलीवुड स्टार्स को भी देखा है, जब उनके ऊपर ऐसा वक्त आता है तो उनकी भी डबिंग कराई जाती है। मगर लोग हानिया आमिर की पंजाबी को, इंग्लिश को, और इस मूवी में जिस तरह की इंटरटेनमेंट मिल रही है, अवाम बड़ा खुश हो गई है। यहाँ तक कि हानिया आमिर को रेटिंग दी जा रही है, कोई बंदा 10 में से 8 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 9 दे रहा है। मगर यहाँ पर हानिया आमिर हो या दिलजीत हो, ये मूवी हिट होने की वजह सबसे बड़ी यही है कि ये मूवी में पाबंदियां लगाएगी। और दूसरी बात ये हानिया आमिर की टूटी फूटी पंजाबी, और लोग ये बात करें कि जब इसके ऊपर पाबंदियां हटेगी तो ये डबल से ट्रिपल बिजनेस करेगी, वो लोग शौक से देखेंगे। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी वेब सीरीज के दौरान, जैसा नेटफ्लिक्स हो गया, डिफरेंट साइज होगी, आपकी यूट्यूब होगी, जब वहां पर लेकी जाती है, वहां लगाई जाती है, तो वो मूवी ज्यादा बिजनेस कर जाती है।
बल्कि सलमा से डबल से ट्रिपल बिजनेस करती है। अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो याद होगा आपका यमुना जैदी और उसामा खान की एक मूवी आई थी नियाब। शुरू में उसने इतना बिजनेस ही किया था, मगर उसके बावजूद जब उसने बिजनेस किया उसने 3 से 4 अवार्ड भी जीते, उसकी स्टोरी के ऊपर भी इनको अवार्ड मिला, और खास तौर पे उस मूवी ने एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम कर लिया। अब इसी तरह हानिया आमिर की सरदार जी मूवी 3 सुपर हिट है, लोग ये बात भी कह रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं जिस तरह का परफॉर्म हानिया ने किया और सरदार जी मूवी 3 के लिए लोग बड़े बेताब हैं, लोग जा रहे हैं सलमज में। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उनमें से 88% जो है पॉजिटिव आ रहा है रिएक्शन। लोग ये नहीं कह रहे कि यार मूवी बुरी है, फ्लॉप हो जाएगी। हर बंदा यही बात कर रहा है कि यार हानिया आमिर की जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह की कोशिश है, ये चीज बड़ी अच्छी दिखाई गई है। वहीं पे दिलजीत के साथ आना, आपको तो दिलजीत की वैसी मूवीज हिट होती हैं, बस जिस दिन ये पाबंदियां हट गई या जिस दिन लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया या जिस दिन ये यूट्यूब पे रिलीज की गई, तो ये डबल से ट्रिपल बिजनेस करेगी। लोगों ने ये दावा कर दिया और लोगों ने ये चीज मेंशन कर दिया। वहीं पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हानिया आमिर को सपोर्ट करने के लिए और दिलजीत की टीम को, यानी सरदार जी 3 जिन्होंने रिलीज किया बड़ा दिल रख के, क्योंकि इस टाइम पर आपके अपने मुल्क जब पाबंदियां लगा दे, आपको जान से मारने की धमकियां दे दी जाए, उसके बावजूद अगर आप रिलीज कर रहे हैं, अवाम जो है उनके सपोर्ट के लिए निकली भी है, सलमज में जा भी रही है, वो मूवी भी देख रही है और पसंद भी कर रही है। और हानिया आमिर के खास तौर पे एक्टिंग के ऊपर हर बंदा उनकी तारीफ कर रहा है, और खास तौर पे उनके गाना के ऊपर, उनके सॉन्ग्स के ऊपर, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया है, उसके ऊपर, साड़ी की लुक के ऊपर, अंदाज के ऊपर हानिया आमिर को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये मूवी हिट होगी, ये बात कंफर्म होगी, मगर 100% हिट तब होगी जब इंडिया से पाबंदियां हटेंगी और लोग इसको आम तौर पे यूट्यूब पे देखेंगे, डिफरेंट साइट्स पर देखेंगे। उस टाइम आधे से ज्यादा लोग अभी सिर्फ इसी चीज का इंतजार करें कि किसी तरह किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाए। अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। इस टाइम पर डिस्कस हो रही है मायरा खान लव गुरु मूवी रिलीज होने से पहले। हाँ, मैं एक चीज आपको वाकया बताना चाहूंगा कि लव गुरु जब रिलीज होनी थी तो इंडिया के एक साहब हैं, उन्होंने इस लव गुरु पे बड़ी तनकीद की थी और उन्होंने कहा था लव गुरु जैसी मूवी नहीं है, ये बकवास है, ये फ्लॉप हो जाएगी, इस तरह की बहुत सी बातें की थी। मगर बाद में पता चला था कि लव गुरु की मूवी असल में लव गुरु के जो डायरेक्टर साहब हैं और वो जो तनकीदकार हैं उनके दरमियान में ऑलरेडी इख्तलाफात हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो जब लव गुरु रिलीज की गई, जब उसको देखा गया तो उसने वो इतनी ज्यादा हिट हुई है कि अवाम जो है हुमायूं सईद को, मायरा खान को पर्सनली जाके मैसेजेस कर रहे हैं कि ये मूवी कमाल की है, सुपर हिट भी है। मगर वहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज में मेंशन करना चाहूंगा, आजकल एआई से फोटोज तैयार की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि यार फेसबुक पे उनकी जो है तस्वीरें लगा के लोग कह रहे हैं कि यार मायरा खान और हुमायूं सईद बीच पर आ गए, ये आप पिक्चर्स देखें किस तरह का हमारा माशा हो चुका है। तो ये सिर्फ एडिट की गई है सॉफ्टवेयर के जरिए। कोई काफी लोगों को इस चीज की नहीं समझ, जो हमारे गांव देहात के लोग हैं या फिर जो आम लोग हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो इन तस्वीरों को फिर सच समझ बैठते हैं। मगर ये जो तस्वीरें ऑलरेडी एआई से तैयार होती हैं। अब मायरा खान का इसके लव गुरु के ऊपर एक रिएक्शन है, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, मैं आपको वो सुनवाना भी चाहूंगा कि मायरा खान ने क्या कहा, जिसके ऊपर लोग जो है उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग ये बात करें कि मायरा खान आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। और मायरा खान ने कहा कि लव गुरु के जब खास तौर पे शूटिंग चल रही थी तो कुछ ऐसे सीन्स थे जिनके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। वहां पर नदीम बेग साहब ने मेरी इतनी मदद की कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि यार मैं ये लव गुरु कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ऐसी चीज परफॉर्म कर रही हूँ जिसके ऊपर हर बंदा आके मुझे मदद भी कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है। एक साइड पे उन्होंने नदीम बेग का नाम लिया, दूसरी साइड पर हुमायूं सईद का लिया। और हुमायूं सईद ने जो मायरा खान के साथ वाकया पेश आया था उसकी वीडियोस आपने देखी होंगी, लोगों ने उनको वाकई जेंटलमैन साबित कर दिया था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हुमायूं सईद के साथ कोई लड़की भी काम करेगी, कोई एक्ट्रेस हो, कोई बंदा हो, हुमायूं सईद हमेशा उसकी मदद के लिए भी तैयार रहेंगे, उसको हेल्प आउट भी करेंगे। और लोग अब ये बात कर रहे हैं कि मायरा खान की जो स्टेटमेंट आई है, पहले आपको वो सुनवा भी देता हूँ कि मायरा खान ने क्या कहा। ये क्लिप है मायरा खान का। मैं बहुत बहुत एक्चुअली मैंने अल्लाह मियां का बहुत शुक्र किया है कि कामयाब हुई है, क्योंकि हाँ आई थिंक हम सब के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन फिर बस यू मूव फॉरवर्ड, आप सोचते हैं अच्छा अब व्हाट्स माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट और आप उसमें घुस जाते हैं। ये आई थिंक सारे एक्टर्स यही करते हैं, तो मैं भी यही करूँ। इस वक्त मैं 2 चीजें पढ़ रही हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ।
कत्ल करने का प्रोग्राम है? नहीं सर, अब ये वो सीन है जिसके बारे में पूछा गया कि कुछ ऐसे सीन थे जिसके बारे में आप नहीं कर सकती, जो सीन परफॉर्म नहीं कर सकती थी, उसके ऊपर मायरा खान ने क्या बोला, आपको वो भी सुनवा देता हूँ कि नदीम बेग साहब हों या बाकी साहब हों, उनकी किस तरह मदद की है। से मत, जहाँ जहाँ मुझे लगता था ये क्या बोली, ये मैं कैसे करूं, वहां नदीम ने मुझे बहुत गाइड किया, लेकिन मोर और लेस आई अंडरस्टूड सोफी। आप मायरा खान की इस स्टेटमेंट को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और मायरा खान ये कह रही है कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ और मैं मूव होना चाहती हूँ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। देखेंगे आप ड्रामाज में, इसके अलावा देखेंगे, मगर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जब आपकी शोबिस इंडस्ट्री जो है वो आपको हिट होते हुए नजर आ रही होती है, जब दुनिया में पसंद किया जा रहा है। हमने देखा है ड्रामास को हमारी वैसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, मगर दूसरी साइड पर जो ये मूवीज हैं आप जो कमाल की आ रही है इनकी, अगर आप शूटिंग देखें जो कि एचडी में है, इसके अलावा आप इनकी साउंड क्वालिटी देखें, इसके अलावा आप देखें कि इन्होंने कितना इंप्रूव किया, तो इस टाइम पर पाकिस्तान की जो मूवीज हैं जिस तरह की रिलीज की जा रही है उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है, जिसके ऊपर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लोग ये बात कर रहे हैं मायरा खान यू आर राइट, हमारे साथ जब स्टाफ अच्छा हो, हमारी टीम अच्छी होगी तो हम हर काम कर सकते हैं। और मायरा खान की लव गुरु हिट होने की वजह भी यही है कि खास तौर पे हुमायूं सईद और मायरा खान जिनकी खुद भी फॉर्म